हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आर्ट रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है चित्रकला के स्रोत या प्राचीन ग्रंथों में चित्रकला। ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। आशा है आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और सभी कला प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कला संस्कृत का शब्द है। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था। बहुत से विद्वान 3 कलाएं मानते हैं: संगीत, काव्य, चित्रकला। और इन तीनों कलाओं का आधार है भाव और रस। वेदों को संहिता कहते हैं। वेदों के संकलन को संहिता कहते हैं। वेदों के संकलन को संहिता कहते हैं और वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन ने किया था। वेद त्रयी किसे कहते हैं? तीनों वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं: सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया। वैदिक काल के 2 भाग हैं: पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसमें वेदों की रचना हुई। पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि था और इसके बाद जो दूसरा व्यवसाय था गौण रूप में, वो पशुपालन था। लेकिन वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। आइए जानते हैं कुछ रचनाओं की विशेषताएं। उपनिषद दर्शन प्रधान रचनाएं हैं। आरण्यक जंगलों में लिखी गई रचनाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं पूजा पाठ और कर्म कांड से संबंधित हैं। ऋग्वेद में बोगज कोई अभिलेख से संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताएं हैं इंद्र, वरुण, नासत्व, मित्र का उल्लेख मिलता है। वेदों की संपूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण करने वाला पुरोहित होता है और सभी वेदों के, चारों वेदों के अलग अलग पुरोहित हैं। देखते हैं, ऋग्वेद का होता, सामवेद का उद्गाता पुरोहित है और यजुर्वेद का उधर्वीर और अथर्ववेद का ब्रह्म पुरोहित है। आइए ऋग्वेद के अंतर्गत कुछ जानकारियां हैं विशेष, उनको देख लेते हैं। कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में 33 देवताओं में मुख्य हैं इंद्र, अग्नि, वरुण। ऋग्वेद में वर्ण शब्द और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का भी उल्लेख है। उनके नाम हैं अरिष्टनेमि, ऋषभदेव। ऋग्वेद में अग्नि देवता का चित्र चमड़े पर बना है। आगे ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 2 से 7 मंडल यानी ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल अत्यंत प्राचीन हैं और इन्हें ऋषि मंडल कहते हैं। दोस्तों, ये जो विभिन्न कलर्स से ये इंगित किए गए हैं इस वीडियो में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा।
आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण मंडल कहलाता है। इसमें वरुण देवता का उल्लेख है। 9वां मंडल सोम मंडल कहलाता है। इसमें सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां मंडल ऋग्वेद का, इसके अंतर्गत पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन किया गया है। आइए वेद के अलावा अन्य प्राचीन ग्रंथों में कला का किस प्रकार कितना वर्णन है, आइए देख लेते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण देखिए, इसकी रचना मार्कंडेय मुनि ने की थी। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछ भी लिया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि की रचना है। ये 6 या 7वीं सदी में इसकी रचना हुई, गुप्त काल में। इसके अंतर्गत यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत संगीत, नृत्य, छंदशास्त्र, वास्तु, मूर्ति, चित्रकला का वर्णन है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में 4 बार अनुवाद हो चुका है। पहला अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया था, उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने, A.K. स्वामी ने, शिवराम मूर्ति ने, और अंत में किया था प्रियवाला शाह के द्वारा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 5वें अध्याय में परिप्रेक्ष्य का वर्णन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सारी जानकारी आपको मिलती रहती हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही मुख्य है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 5वें अध्याय में परिप्रेक्ष्य का, क्षय वृद्धि का वर्णन है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड में अध्याय 35 से 43 तक यानी 9 अध्यायों में चित्रकला का वर्णन है। इसीलिए इन 9 अध्यायों को चित्रसूत्र नाम से जाना जाता है। आइए इसी चित्रसूत्र का वर्णन हम आगे देखते हैं, इसमें क्या जानकारी उल्लिखित की गई है। चित्रसूत्र में नारायण मुनि ने विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई थी। विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया था और ये चित्र उन्होंने लोक मंगल की कामना के लिए बनाया था। चित्रसूत्र में वर्णन देख लीजिए क्या क्या मिलता है। चित्रसूत्र में 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं, नीला, पीला, लाल, काला और सफ़ेद। 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। उनकी प्रकार हैं हंस, भद्र, रूचक, सशक्त, मालव्य। 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं, चपला, उत्पल, मत्स्योदरा, पद्म, पात्र, निभा, क्षमाकृति। आगे 5 प्रकार के केस भी बताए गए हैं चित्रसूत्र में, कुंतक, दक्षिणावर्त, तरंग, वारधारा, जूटसर। और चित्रसूत्र के अंतर्गत 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र चित्र, ये 4 प्रकार के चित्र चित्रसूत्र में बताए गए हैं। आइए देख लेते हैं चित्र लक्षण। इसकी रचना नग्नजित या भयजित ने की थी। ये रचना 7वीं सदी में की गई
और मुझे ये भी पता चला है कि 500 से 200 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ये लिखा गया है। पहले इसका अनुवाद 1913 में जर्मन भाषा में किया गया था और उसके बाद 1974 में अंग्रेजी भाषा में किया गया। जो अंग्रेजी में 1974 में इसका अनुवाद किया गया, इसी अनुवाद का संक्षिप्त सारांश 1974 में प्रकाशित किया गया है। अच्छा, चित्र लक्षण की मूल प्रति तिब्बती भाषा में जो अनुवाद की गई थी वही मूल प्रति इसकी मानी जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं समरांगण सूत्रधार। इसके रचनाकार राजा भोज हैं, परमाल वंश के। मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास का ये क्षेत्र है राजा भोज का, और इसकी रचना 10वीं सदी में की गई थी। समरांगण सूत्रधार के 71वें अध्याय में चित्रकला को सभी कलाओं से श्रेष्ठ माना गया है। आगे देखते हैं, चित्र क्रिया के 8 भेद बताए गए हैं। उनके प्रकार हैं वर्ति, कृति, लेख, वर्ण, वर्तना, मनोन, नवस्थान, हस्तमुद्रा। आगे देखते हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ में कला का क्या वर्णन किया गया है। तो अष्टाध्यायी रचना पाणिनि की है। पाणिनि ने अपने इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में ललित कला को चारुकला और उपयोगी कला को कारुकला कहा है। चारुकला के अंतर्गत आते हैं, आपको पता है, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, और कारुकला के अंतर्गत आती है काव्य कला, संगीत कला। कथा सरित सागर, इसकी रचना सोमदेव ने की थी। कथा सरित सागर में नरवाहन राजकुमार को चित्रभूमि और संगीत का विशेषज्ञ बताया गया है। आगे देखते हैं, गीत गोविंद, इसके रचनाकार जयदेव हैं। इसमें कामदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इस टॉपिक में इनकी भी चर्चा है। नैषध चरितम के रचनाकार श्री हर्ष हैं। ये 22 सर्गों में विभाजित है और इसमें नल दमयंती की कथा है और गोपियों की लीला व उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो दमयंती हैं वो विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी, और जो नल थे वो निविद देश के राजा थे। आगे हैं महाभारत। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी और इसके अंतर्गत चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला का वर्णन मिलता है महाभारत में। और महाभारत में ही बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको देखिए। उषा अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग का चित्र दासी चित्रलेखा ने बनाया था। इस बात का उल्लेख महाभारत में मिलता है। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। अश्वमेध यज्ञ के समय राम ने सीता जी की सोने की प्रतिमा श्रीमय कलाकार से बनवाई थी। आगे कला विलास क्षेमेंद्र, इसमें 64 जनोपयोगी कला विलास की रचनाकार क्षेमेंद्र हैं और इसमें 64 जनोपयोगी कलाएं बताई गई हैं। इसके अलावा 100 सार कलाएं, सार है ये, सार कलाएं और 16
कायस्थों की कलाएं और 32 अर्थ काम मोक्ष संबंधी कलाएं बताई गई हैं। शास्त्रों के रचयिता हैं पिंगल। पिंगल ने छंद शास्त्र की रचना की। वाराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की। ये हैं शास्त्र। और आगे हैं दोस्तों दर्शन। दर्शनों के रचनाकार और देख लेते हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन और महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन की रचना की। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बताइए आपको कैसा लगा और आपके लिए बहुत उपयोगी भी होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।